लेडीज जेंटलमैन, आपका स्वागत है हमारे इस दूसरे एजुकेशन मॉड्यूल में जिसका नाम है शुरुआत की 7 गलतियां। शुरुआत की 7 गलतियां यानी कि वो कौन सी 7 गलतियां होती हैं जो लोग इस व्यवसाय मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि वेस्टीज के बिजनेस के अंदर करते हैं, जिन गलतियों के कारण वो आगे नहीं बढ़ सकते। वो गलतियां दोबारा करते रहते हैं, तभी सफलता नहीं मिलती और लोग उसका जो है ब्लेम किस पे डालते हैं कि बिजनेस मुश्किल है, लोग समझते नहीं हैं, प्रोडक्ट्स लोग लेते नहीं हैं, ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं। पर यह सब कारण होता है कि उन्हीं गलतियों का जिनके कारण वो आगे नहीं बढ़ सकते। जब आप हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार्स में आते हैं, जब आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, तो आपको इन किताबों के साथ साथ जिसके अंदर ये पूरी की पूरी स्लाइड्स आपको दी जाती हैं, उनके साथ आपको दी जाती है एक विसल यानी कि एक सीटी। वो सीटी आपको काहे के लिए दी जाती है? वो आपको कोई बच्चा बनाने का हमारा प्रयास नहीं है। वो सीटी आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि हम सब इस दुनिया में हैं धोखेबाज। हम दुनिया में किसी को धोखा दे ना दे, सबसे ज्यादा धोखा देते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि हमारी जो कमजोरियां हैं इस दुनिया में हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और सारी उम्र हम एक विडंबना करते हैं, अरे वो काम, अरे ऐसे मैं कर देता, ये कर लिया, वो कर देता, ऐसे कर देता। बल्कि हम करते हैं वही कमजोरियों को पालन और वो हमारी गलतियां बन जाती हैं जिसके करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेडीज जेंटलमैन, आज के इस मॉड्यूल के अंदर आपको कई बार ऐसा लगेगा कि हां, ये वो गलती है जिसको मैं करता हूं या करती हूं। तो आपने करना क्या है? एक सीटी अपने पास रखिए। जब भी आप उस गलती को देखें, उस सीटी को अपने मुंह पे लगाइए और जोर से बजाइए। जब आप सीटी बजाएंगे तो आप करेंगे क्या कि हवा के रास्ते उस गलती को बाहर निकालेंगे। क्योंकि आज अगर हमने उस गलती को बाहर नहीं निकाला तो उस गलती को हम दोबारा करते रहेंगे और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जब आप सीटी बजाएंगे, आप करेंगे क्या कि आप करेंगे एक ऐलान कि हां, आज मैंने अपनी गलती को पहचाना है और मैं प्रण लेता हूं या लेती हूं कि आज के बाद इस गलती को कभी नहीं करूंगी। लेडीज जेंटलमैन, अगली स्लाइड के ऊपर आपको जाते हुए मैं दिखाना चाहूंगा कि एक चीज का एहसास आपको करना बहुत जरूरी है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक बिजनेस है रियलाइजेशन का, एक एहसास का। सबसे पहला एहसास जो आपने यहां पे क्या करना है कि ये बिजनेस बहुत ही साधारण और आसान है। इस बिजनेस को आपने मुश्किल बनाने का कोई प्रयास नहीं करना। जिस पर तरीके से आपको सिखाया जाए उसी तरीके से आप सीखें, उसी तरीके से आप करें, आपको इसमें भरपूर सहूलता मिलेगी। आप में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में कभी स्कूल गए होंगे? हर एक व्यक्ति। जब हम स्कूल गए, हमें जब गिनती सिखाई गई, सिखाया क्या गया गिनती कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने उसी तरह सीखा, तभी कितना साधारण और आसान हो गया। कभी आपने अपने शिक्षक, अपने टीचर से एक प्रश्न पूछने की कोशिश की कि पहला पहले क्यों आता है, तीसरा तीसरी जगह पे क्यों आता है और नौवां नौवीं जगह क्यों आता है? लेडीज जेंटलमैन, आपने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो सिस्टम एक तरीका है किसी चीज को सीखने का, तभी आप गिनती सीख के सफल हो सके। यही चीज आपने वेस्टीज के अंदर करनी है कि आपको जो सिस्टम सिखाया जाता है उसी को फॉलो करें। आगे बढ़ते हुए आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस बिजनेस की कामयाबी या नाकामयाबी सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है कि शुरुआत का सही तरीका। जब आप आज लोग इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत करते समय आपको ये एजुकेशन मॉड्यूल्स जो आप देख रहे हैं, अगर आप सही तरीके से शुरुआत करेंगे तभी आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। सही शुरुआत हर चीज में बहुत मायने रखती है। आपने एक रेस होती देखी होगी, यानी कि जिसमें एथलीट यानी कि दौड़ाक दौड़ते हैं, उसके कानून कुछ होते हैं कि नहीं? कानून क्या होते हैं कि एक लाइन बनी हुई है जिसके ऊपर सारे के सारे एथलीट खड़े हैं। उसमें किसी व्यक्ति का यह नहीं चलता कि जी मैं इस तरफ देख के क्यों खड़ा हूं, कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं इस तरफ खड़ा हूं, कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं इस तरफ खड़ा हूं। अगर उस रेस का यानी कि उस दौड़ का जिसका नतीजा सफलता या असफलता में निकलना है, उसका एक कानून है कि हर व्यक्ति साथ खड़े होंगे। जब खड़े होंगे तो उसका सही तरीके का क्या रूल है कि जब रेफरी कहेगा रेडी 1 2 3 गो, तभी गो होगा। कई बार आपने देखा होगा कि 1 2 के ऊपर ही लोग दौड़ते हैं तो सीटी बज जाती है कि यानी कि रेस शुरू नहीं हुई, गलती होगी, फिर से शुरुआत हो। वेस्टीज के बिजनेस के अंदर भी अगर आप सही शुरुआत करेंगे तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हुए आपको ले जाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप
वेस्टीज के बिजनेस के अंदर आते हैं, शुरुआत का वेस्टीज के अंदर सही तरीका क्या है कि 1 साल की प्रतिबद्धता, यानी कि 1 साल की कमिटमेंट। जब आप इस बिजनेस में आए तो एक कमिटमेंट लेके आए कि जो भी हो जाए मुझे 1 साल तक वेस्टीज ही करना है और उसी तरीके से करना है जिस तरह से मुझे बताया गया। हाँ, ज्वाइन करके अगर बैठ जाएं और 1 साल का इंतजार करें और कुछ करें ना, तब सफलता नहीं मिलेगी। 1 साल की कमिटमेंट इसमें बहुत जरूरी है। कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता हर चीज में जरूरी होती है। जब आप स्कूल गए, स्कूल में जब आपका नाम रजिस्टर में लिखा गया कि क्या आपने स्कूल के प्रिंसिपल को कहा कि आपका क्या स्कूल है? अरे आप कहते हो रोज सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक आना है। नहीं 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 नहीं, मैं तो 12 बजे आऊंगा और 1 बजे वापस चला जाऊंगा। क्या प्रिंसिपल मानता? कभी नहीं। जब आपने स्कूल में दाखिला लिया तो आपने अपने लिए ली 12 साल की प्रतिबद्धता, यानी कि कमिटमेंट, कि जो मर्जी हो जाए, बारिश हो जाए, गर्मी हो, ठंड हो, अगर स्कूल का टाइम है 8 बजे तो मैं 8 बजे आऊंगा, अगर 2 बजे है तो 2 बजे मैं जाऊंगा, मुझे होमवर्क दिया जाएगा, मैं करके उसको वापस लाऊंगा, हर साल मैं एग्जाम दूंगा। अगर आप मानेंगे कि मैं इसमें सफल हो सकता हूं तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आपने ये तो नहीं कहा कि अरे यार कमाल का स्कूल है, क्यों यूनिफॉर्म डाल के आऊं, मैं तो अपने मर्जी के कपड़े डालूंगा। हाँ, पैसे मेरे माँ बाप आपको दे रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए और मैं आपको टेस्ट क्यों दूं? यानी कि कमिटमेंट अगर पूरी होती है तभी सफलता मिलती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप वेस्टीज में भी आए हैं, 1 साल की प्रतिबद्धता क्यों चाहिए? क्योंकि आप शुरू में आके इसमें गलतियां करेंगे और हर व्यक्ति करता है। पहले कुछ महीने आपको उन गलतियों से सीखने का समय चाहिए होता है और सफलता के लिए कम से कम आपको 1 साल चाहिए। ताज, यानी कि ताजमहल, दुनिया में हर व्यक्ति उसको जानता है। ताज कितने सालों में बना था? सही कहा, 22 साल लगे थे। 22 साल ताज को बनने में लगे, तभी तो 400 साल से खड़ा। मुझे एक बात बताइए कि अगर ताज को बनने में 22 दिन लगे होते तो कितनी देर तक खड़ा रहता? यानी कि कुछ साल या कुछ महीने। यानी कि जिस चीज में जितना समय लगता है, अगर ज्यादा समय लगता है तो तभी वो ज्यादा देर तक चलती है। वेस्टीज के बिजनेस को अगर आप लंबे समय तक चलाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी भर की जीविका बनाना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 1 साल का समय तो लगेगा ही लगेगा। आगे बढ़ते हुए लोग शुरुआत में ही इस बिजनेस में हार क्यों मान लेते हैं? राइट, हार मान लेना यानी कि वो ज्वाइन करेंगे, करने के बाद कहेंगे अरे यार बिजनेस बहुत मुश्किल है। प्रोडक्ट्स के ऊपर लोग बेहतरीन सवाल पूछते हैं। कोई कहता है कैप्सूल खाने से प्राण बाहर तो नहीं आ जाएगा, कोई कहता है डॉक्टर से पूछ के खाऊंगा, इसका रंग हरा क्यों है, फालतू की चीजें। यानी कि लोग जब इन चीजों के करके हार मान लेते हैं, कहते हैं बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, लोगों को समझाना मुश्किल है। बिजनेस मुश्किल नहीं होता क्योंकि उन्होंने हार मान ली होती है। हार क्यों मान ली होती है? जैसे आप अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे कि वो लोग शुरुआत की 7 गलतियों के शिकार हो गए होते हैं। शुरुआत की 7 गलतियां कौन सी हैं?